एक महिला को कहीं से अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन प्रकट हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखे, कभी अपने से जुदा ना करें। जिन ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। एक पंडित का बेटा बड़ा हो गया था। पंडित ने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि उसके बेटे को अपनी राह चुन लेनी चाहिए। पर हर जवान लड़के की तरह उसका लड़का भी कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए। पंडित को एक आइडिया आया। उसने बेटे के रूम में 4 चीजें रख दी। पहली गीता, दूसरा सोने का सिक्का, तीसरा शराब की बोतल, चौथा प्लेबॉय मैगजीन। पंडित ने सोचा कि अगर बेटे ने गीता उठाई तो बेटा उसके जैसा पंडित बनेगा, अगर सोने का सिक्का उठाया तो बिजनेसमैन बनेगा, दारू की बोतल उठाई तो बिगड़ा हुआ आवारा निकलेगा, और अगर प्लेबॉय मैगजीन उठाई तो लोफर चरित्रहीन बनेगा। पंडित बेटे के रूम में छिपकर देखने लगा। बेटा आया और उसने वो चारों चीजें देखी। उसने पहले गीता उठाई और बगल में रख ली। पंडित जी खुश हुए। फिर उसने सिक्का भी उठा लिया, फिर उसने बोतल भी ले ली और फिर मैगजीन भी लेकर वो चला गया। पंडित अपना सर फोड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये तो आसाराम बापू बनेगा। एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं, यह जानने के लिए एक दिन वह पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता है मुझे तो साइकिल ही मिलेगी, खामखा मेहनत करके क्या फ़ायदा, और वह बचाने नहीं गया। सासू माँ डूब गई। लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे? अरे भाई, ससुर ने दी। रीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती है। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो मेरे गाल खींच कर कहती है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब भी कोई मर जाता तो मैं उनके गाल खींच कर कहती, अब आपकी बारी है। स्मार्ट कुत्ता 2 टिकट लेकर ट्रेन में सवार हुआ। टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो उसने दोनों दिखा दिए। टिकट चेकर ने पूछा, 2 टिकट खरीदने की क्या जरूरत थी? स्मार्ट संता, अगर एक टिकट खो जाए तो कम से कम दूसरा तो रहे आपको दिखाने के लिए। टिकट चेकर, और अगर दोनों खो जाए तो? स्मार्ट संता, तो अभी कोई बात नहीं, मेरे पास मंथली पास भी है। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आता हूँ। पत्नी, क्यों? मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा वो कौन सा कायदा है जो मेरे मंदिर जाने पर पाबंदी लगाता है? पति, वो देखो, सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है। संता की बीवी छत से गिरकर बेहोश हो गई। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर बोला, ये तो मर चुकी है। जब उसे जलाने लगे तो अचानक वह उठकर बैठ गई। बोली, मैं जिंदा हूँ। संता डट पते हुए बोला, चुपचाप पड़ी रह, तू डॉक्टर से भी ज्यादा जानती है क्या? संता अमेरिका में था। एक बिल्डिंग में आग लग गई। संता फायर ब्रिगेड से, तुम लोगों को नीचे फेंको, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पहले एक लड़का फेंका और फिर एक लड़की, फिर एक आदमी और फिर एक औरत। संता ने सबको पकड़ लिया।
फिर एक हफ्सी को फेंका तो संता ने उसे छोड़ दिया और चिल्लाकर बोला, ओए कजरो, जो पहले ही जल चुके हैं उन्हें तो मत फेंको। बेटा, पिताजी युद्ध कैसे शुरू होते हैं? पिता, मान लो कि अमेरिका और इंग्लैंड में किसी बात पर मतभेद हो गया। माँ, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में मतभेद हो ही नहीं सकता। पिता, अरे भाई, मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था। माँ, मगर तुम बच्चे को गलत उदाहरण देकर बहका रहे हो। पिता, नहीं, मैं बहका नहीं रहा हूँ। माँ, जरूर बहका रहे हो। पिता, बकवास बंद करो, एक बार कह दिया ना, नहीं बहका रहा हूँ। माँ, मैं क्यों चुप रहूँ, तुम्हारी कोई ढींगा मुश्ती है? बेटा, आप लोग झगड़ा बंद करिए, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे होते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक औरत इंटरव्यू के लिए किसी बड़े शहर में गई। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद उसने सोचा, पति चिंता ना करे, इसलिए एसएमएस कर दूं। उसका मैसेज गलती से किसी और नंबर पर चला गया। जिस आदमी को वह मैसेज मिला वह अभी अभी अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके आ रहा था। एसएमएस पढ़ते ही वह बेहोश हो गया। क्यों? मैसेज में कुछ यूँ लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ, यहाँ रहने की भी अच्छी सुविधा है, आप चिंता मत करना, 1-2 दिन में आपको भी बुला लूंगी। लड़की, आप खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? सरदार जी, मैं 6 सेब खा सकता हूँ। लड़की, गलत, तुम सिर्फ 1 सेब खा सकते हो। जब तुम दूसरा सेब खाओगे तो तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। सरदार, वाओ, कमाल का जोक है, मैं अपने दोस्त को सुनाऊंगा। सरदार दोस्त से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकते हो? दोस्त, 10 खा सकता हूँ। सरदार, पागल, 6 बोलता तो मस्त जोक सुनाता। डॉक्टर, तबीयत कैसी है? मरीज, पहले से ज़्यादा खराब है। डॉक्टर, दवाई खाली थी? मरीज, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? मरीज, जी आप ही से तो ली थी। डॉक्टर, बेवकूफ़, दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं जी, दवाई तो नीली थी। डॉक्टर, अबे गधे, दवाई को पी लिया था? मरीज, नहीं जी, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था? मरीज, नहीं, आप ही ने तो कहा था कि फ्रिज में रखना है। डॉक्टर, अबे क्या मार खाएगा? मरीज, नहीं, दवाई खाऊंगा। डॉक्टर, निकल साले, तू पागल कर देगा मुझे। मरीज, जा रहा हूँ, फिर कब आऊँ? डॉक्टर, कयामत के बाद। मरीज, कयामत के कितने दिन बाद? डॉक्टर, बेहोश। टीचर ने गधे के सामने एक दारू की और एक पानी की बाल्टी रख दी। गधा पानी पी गया। टीचर स्टूडेंट से, तुमने इससे क्या सीखा? स्टूडेंट, जो दारू नहीं पीता वो गधा होता है। शराबी दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से, तुम कौन हो? पत्नी, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को ही भूल गए। शराबी, नशा हर गम को भुला देता है बहन। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक आदमी की बीवी किडनैप हो गई। किडनैपर्स ने उसको फोन लगाया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी को मार देंगे। पति खामोश रहा। अगले दिन फिर से फोन आया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। पति फिर से खामोश रहा। अगले दिन फिर फोन आया, अगर आज रात तक पैसे ना दिए तो तुम्हारी बीवी तुम्हें सही सलामत लौटा दी जाएगी। पति जोर से बोला, डराता किसको है? पैसे बोल, पैसे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? शादी के बाद पहली बार बहू रसोई में गई और रेसिपी बुक में पढ़कर खाना बना रही थी। सास बाहर से घर लौटी, फ्रिज खोला, अंदर देखकर चकराई और पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? बहू, किताब में लिखा था सब चीजों का मिश्रण कर ले और 1 घंटा फ्रिज में रखे। 7 साधु 7 चटाई पर बैठे थे। आश्रम में एक आदमी आया
और सबसे बड़े साधु से पूछा, बाबा बीवी कंट्रोल नहीं होती, क्या करूं? साधु छोटे साधु से, एक चटाई और लगा भाई के लिए। संता, इधर डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? बनता, वो लिखता है, मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। लीजिएगा। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माजी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। अंकल, बेटा क्या करते हो? लड़का, नारी सम्मान सेवा पर काम कर रहा हूँ। अंकल, सोशल वर्कर हो? लड़का, नहीं अंकल, फेसबुक पर सब लड़कियों की फोटो लाइक करता हूँ। बाप, बेटा तेरी गर्लफ्रेंड है? बेटा नहीं बाप, आजकल तो सबकी होती है, थोड़ा सोशल बनो। बेटा शर्मा के, वैसे एक है। बाप चप्पल से पीटते हुए, साले तभी फेल होता है हर बार। आजादी के पहले के युवा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के बाद के युवा, तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें लाइक दूंगा। साइकिल वाले एक आदमी ने छगन को जोरदार टक्कर मार दी। आदमी, आप बहुत खुशकिस्मत है। छगन, अबे एक तो मुझे साइकिल मारी और ऊपर से कह रहा है कि मैं खुशकिस्मत हूँ, कैसे? आदमी, आज मेरी छुट्टी है, वरना मैं तो ट्रक चलाता हूँ। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी अपने खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। चाणक्य का पड़ोसी। चार दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े। सब बोल रहे थे कि मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ, जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। ये होती है दोस्ती। हाई स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। पहली लड़की, यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार मैं परीक्षा में फेल हुई तो तेरी शादी कर दूंगा। दूसरी लड़की, तो तुमने कितनी तैयारी की है? पहली लड़की, बस फेशियल बाकी है। एक बार पप्पू कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, एक पेप्सी की बोतल खोलो भाई। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक 7 अप की बोतल खोलना। दुकानदार ने वो भी खोल दी। फिर कहा, एक स्प्राइट की बोतल भी खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक लिम्का भी खोल दो। दुकानदार ने वह भी खोल दी। फिर कहा, एक माउंटेन ड्यू भी खोल दो यार। दुकानदार को गुस्सा आया और बोला, तू कौन सी पिएगा मेरे बाप? पप्पू, यार पीनी तो कोई नहीं है, मुझे तो बस ये बोतल खुलने की आवाज बहुत पसंद है। ठस। कैसा लगा मेरा मजाक? एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टुन्न थे आप। साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। दुनिया में केवल 3 ही लोग ऐसे हैं
जिनकी बातों को औरतें ध्यान से सुनती हैं और ईमानदारी से उनका कहना भी मानती हैं। पहला दर्जी, दूसरा फोटोग्राफर, तीसरा ब्यूटी पार्लर वाली, बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर अमेरिका में बारिश गिरे तो 10 मिनट में रोड पे से पानी गायब हो जाता है और इंडिया में बारिश गिरे तो 10 मिनट में रोड ही गायब हो जाता है। एक करोड़पति मर गया और स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने लगा। देव, कौन हो तुम? करोड़पति, मैं धरती पर करोड़पति था, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। देव, स्वर्ग में रहने लायक तुमने कौन सा काम किया है? करोड़